नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत में इन दिनों काफी चर्चा में है, माइनस मुफ्तखोरी की संस्कृति। इसका मतलब क्या है, ये कैसे बढ़ती जा रही है और इसका हमारे देश के करदाताओं और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में हाल के वर्षों में मुफ्त योजनाओं का चलन तेजी से बढ़ा है। चुनाव हो या सरकारी नीतियाँ, अक्सर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन जैसी घोषणाएं सुनने को मिलती हैं। एक तरफ ये योजनाएं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए राहत का काम करती हैं, वहीं दूसरी तरफ इन पर होने वाला भारी भरकम खर्च चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो आखिर ये मुफ्तखोरी की संस्कृति क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार द्वारा नागरिकों को बिना किसी सीधे भुगतान के वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान है। इसमें सब्सिडी, मुफ्त वितरण और रियायती दरें शामिल होती हैं। ये अक्सर लोकलुभावन वादों के रूप में सामने आती हैं, खासकर चुनाव के समय। भारत में विभिन्न प्रकार की मुफ्त योजनाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे आम है मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं। इसके अलावा किसानों के लिए ऋण माफी, मुफ्त बीज और उर्वरक और शहरी गरीबों के लिए आवास योजनाएं भी शामिल हैं। कभी कभी मुफ्त स्मार्टफोन या साइकिल जैसी वस्तुएं भी बांटी जाती हैं। इन मुफ्त योजनाओं का गहरा राजनीतिक संदर्भ है। चुनावी वादे अक्सर इन मुफ्त उपहारों के इर्द गिर्द बुने जाते हैं ताकि मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। राजनीतिक दल इन योजनाओं को जन कल्याण से जोड़कर पेश करते हैं, लेकिन आलोचक इन्हें रेवड़ी संस्कृति या लोकलुभावनवाद कहकर आलोचना करते हैं। ये एक जटिल मुद्दा है जहां कल्याण और चुनावी राजनीति आपस में जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, माइनस करदाताओं पर प्रभाव। हम सभी जो टैक्स भरते हैं उन्हीं के पैसों से ये योजनाएं चलती हैं। जब सरकारें मुफ्त योजनाएं चलाती हैं तो इसका सीधा बोझ देश के करदाताओं पर पड़ता है। ये बोझ कई तरीकों से सामने आता है। सबसे पहले सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। मुफ्त योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है। ये घाटा या तो नए टैक्स लगाकर पूरा किया जाता है या फिर सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। दोनों ही स्थितियां अंततः करदाताओं को प्रभावित करती हैं। सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ का असर विकास परियोजनाओं पर भी पड़ता है। जब सरकार का पैसा मुफ्त योजनाओं में चला जाता है तो सड़कों, पुलों, अस्पतालों, स्कूलों और औद्योगिक विकास जैसी महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए धन की कमी हो जाती है। ये देश की भविष्य की वृद्धि और बुनियादी ढांचे को धीमा कर सकता है, जिससे सभी नागरिकों, खासकर करदाताओं को नुकसान होता है। मुफ्त योजनाओं से महंगाई भी बढ़ सकती है। जब लोगों के हाथ में बिना उत्पादन के अधिक पैसा आता है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ये आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा दे सकता है। जो लोग टैक्स भरते हैं उन्हें लगता है कि उनके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि मुफ्त लाभ पाने वाले समूह को कोई सीधा योगदान नहीं देना पड़ता। मुफ्त योजनाओं को केवल बुरा कहना गलत होगा। कुछ योजनाएं वास्तव में सफल रही हैं और उन्होंने जन कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि कुछ अन्य विफल रही हैं क्योंकि वे स्थायी समाधान प्रदान नहीं करती। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सी योजनाएं प्रभावी हैं और कौन सी केवल तात्कालिक लाभ देती हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा में छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल लाने और उन्हें पोषण प्रदान करने में सफल रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी साबित हुए हैं, जिससे मृत्यु दर में कमी आई है और जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। ये योजनाएं मानव पूंजी के निर्माण में योगदान करती हैं। हालांकि कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो स्थायी समाधान नहीं देती और केवल तात्कालिक लाभ प्रदान करती हैं। जैसे मुफ्त बिजली की असीमित आपूर्ति से बिजली की बर्बादी बढ़ सकती है और राज्य बिजली बोर्डों पर वित्तीय दबाव आ सकता है। इसी तरह कुछ कृषि ऋण माफी योजनाएं किसानों को बार बार कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे एक स्थायी समाधान की बजाय एक चक्र बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आगे की राह क्या है? हम मुफ्तखोरी की संस्कृति से कैसे निपटें ताकि अर्थव्यवस्था और करदाताओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव कम हो और साथ ही जरूरतमंदों को सहायता भी मिलती रहे? इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मुफ्त बनाम जन कल्याण के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी योजनाएं वास्तव में जन कल्याण के लिए आवश्यक हैं और कौन सी केवल लोकलुभावन वादे हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाएं सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, लेकिन उन्हें मुफ्त के बजाय गुणवत्तापूर्ण और स्थायी तरीके से प्रदान किया जाना चाहिए। हमें दीर्घकालिक समाधानों पर जोर देना चाहिए। सरकारों को ऐसी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो लोगों को सशक्त बनाती हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं और उन्हें अपनी आय अर्जित करने के अवसर प्रदान करती हैं। इसमें कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार सृजन, बेहतर बुनियादी ढांचा और निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। ये मुफ्त के बजाय अवसर देने पर केंद्रित होना चाहिए।
एक नागरिक के रूप में हमारी भी भूमिका है। हमें केवल तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। हमें अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछने चाहिए कि उनके चुनावी वादे कहाँ से वित्त पोषित होंगे और उनका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें एक जिम्मेदार और जागरूक मतदाता बनना होगा। निष्कर्ष में भारत की मुफ्तखोरी की संस्कृति एक जटिल मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं। जबकि कुछ मुफ्त योजनाएं आवश्यक जनकल्याण प्रदान करती हैं, अनियंत्रित मुफ्तखोरी सरकारी खजाने पर भारी बोझ डाल सकती है, विकास को धीमा कर सकती है और आर्थिक असमानता बढ़ा सकती है। एक जिम्मेदार समाज के रूप में हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और एक ऐसा संतुलन खोजना होगा जो सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करे। धन्यवाद।